जय श्री कृष्ण दोस्तों। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट फंक्शन के ट्रांसफॉर्मेशन जो यहाँ पर आपको थंबनेल में ऑलरेडी दिख रहे हैं। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। तो फर्स्ट वाले एग्जांपल में जो आपको फंक्शन दिया है वो दो डिफरेंट इंटरवल में डिफाइन किया है। तो 0 से 4 में फंक्शन की वैल्यू -1 है और 4 से बड़ा उसके लिए 1 है। तो ये जो 0 से इन्फिनिटी वाला हमारा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उस इंटरवल को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। तो एक है आप 0 से 4 में लिख दो इसको एफ ऑफ टी ई रेस टू माइनस एस टी डी टी, प्लस दूसरा है आप 4 से इंफिनिटी के लिए लिख दो एफ ऑफ टी ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। अब आप देखोगे कि 0 से 4 में जब आपकी टी वैल्यू 0 से 4 है तो उस केस में आपको एफ ऑफ टी क्या दिया है, -1 दिया है, ई रेस टू माइनस एस टी डी टी प्लस इंटीग्रल 0 4 to ∞। 4 से ज़्यादा के लिए आपको फंक्शन की वैल्यू 1 दी है तो यहाँ पर जो आपका एफ ऑफ टी है वो 1 हो जाएगा, ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। तो ये माइनस है, मैं इस माइनस को क्या करता हूँ बाहर ले लेता हूँ। तो माइनस इंटीग्रल 0 to 4 ई रेस टू माइनस एस टी डी टी, और ये हो गया 4 से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। इसके इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। ई रेस टू माइनस एस टी का इंटीग्रल ई रेस टू माइनस एस टी बाय माइनस एस है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4, प्लस ई रेस टू माइनस एस टी का ई रेस टू माइनस एस टी बाय माइनस एस, लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट इन्फिनिटी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 1/s में बाहर ले लेता हूँ। अपर लिमिट 4 लिखोगे टी की जगह पर तो ई रेस टू माइनस 4s माइनस लोअर लिमिट 0 लगाओगे टी की जगह पर तो ई रेस टू 0 क्या हो जाएगा, 1। सिमिलरली ये प्लस माइनस मिला के क्या हो जाएंगे, -1/s। अपर लिमिट इंफिनिटी लगाओगे तो ई रेस टू माइनस एस इन्फिनिटी माइनस ई रेस टू लोअर लिमिट 4 लगाओगे तो -4s हो जाएगा। और हमें पता है 1/s ई रेस टू -4s -1, ये ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, ये 0 होता है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा फाइनली, 1/s 0 माइनस ई रेस टू -4s। ये 1/s को मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ई रेस टू -4s/s -1/s, और यहाँ पर क्या मिलेगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, ई रेस टू -4s/s हो जाएगा। तो सब में एस एलसीएम अगर ले ले तो ई रेस टू -4s हमारे पास 2 बार हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय s। So this is what our final answer. Now in a similar manner if you see the second function f of t is वो भी आपको दो डिफरेंट इंटरवल में दिया हुआ है। तो 0 से π/a के लिए फंक्शन की वैल्यू sin 80 है और π/a से बड़ी के लिए वैल्यू 0 है। तो ये इंटीग्रल को दो पार्ट में स्प्लिट कर दो। तो पहला पार्ट क्या है, एक तो 0 से π/a का कर दो तो एफ ऑफ टी ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। दूसरा पार्ट आप कर दो π/a से इन्फिनिटी का एफ ऑफ टी ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। तो जब हमारा 0 से π/a के लिए एफ ऑफ टी क्या दिया हमें, साइन 80। तो दिस इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to π/a, हमारा जो एफ ऑफ टी है वो क्या दिया है, साइन 80 ई रेस टू माइनस एस टी डी टी, प्लस इंटीग्रल π/a से इन्फिनिटी। π/a से ज़्यादा के लिए आपको वैल्यू 0 दी है तो एफ ऑफ टी हमारा 0 हो गया, ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। तो 0 टाइम्स एनीथिंग, तो ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो सेकेंड वाला एक्सप्रेशन तो 0 हो गया, हमें सिर्फ पहला वाला सॉल्व करना है। अब पहला वाला सॉल्व करने के लिए हम एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये इसको मैं अगर अच्छे से लिखूँ तो ये 0 से π/a ई रेस टू माइनस एस टी साइन 80 डी टी है। इसका एक इंटीग्रेशन फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो तो कोई भी इंटीग्रल ई रेस टू इंटीग्रल ई रेस टू ए टी, मुझे अगर याद हो, इंटीग्रल ई रेस टू ए टी साइन बी टी, हाँ साइन बी टी डी टी, दिस इक्वल्स टू ई रेस टू ए टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी टी माइनस बी कॉस बी टी। ये फॉर्मूला है इसका। तो अगर आप देखोगे अपना एग्जाम्पल कंपेयर करोगे तो यहाँ पर जो आपका a है वो -s की जगह पर है, तो आपका a एक्चुअली क्या है, -s है।
और जो आपका b है वो यहाँ पर a है, तो b की जगह पर यहाँ पर क्या लिख देना है, a। तो अगर मैं इसमें लिखूं तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सो दिस इंटीग्रल इज ई रेस टू ए टी, तो हमारा a क्या है, माइनस एस है, तो ई रेस टू माइनस एस टी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यहाँ पर a क्या है हमारा, माइनस एस, तो मैं a की जगह पे लिख देता हूँ माइनस एस। साइन b हमारा a है तो साइन ए टी, माइनस b हमारा a है और कॉस ए टी। यहाँ पर लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है पाई बाय ए, ये हमें पूरे पर अप्लाई करनी है। तो अगर आप अप्लाई करोगे तो t की जगह पर मैं अगर पहले पाई बाय ए लिखूँ तो जहाँ भी मुझे t दिखेगा मैं पाई बाय ए लिखूंगा, तो ई रेस टू माइनस एस पाई बाय ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस साइन ए, यहाँ भी t है तो मैं लिख देता हूँ पाई बाय ए माइनस ए कॉस ए, यहाँ भी t है तो मैं लिख देता हूँ पाई बाय ए। ये तो हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट t की जगह 0 रखोगे तो ये ई रेस टू 0 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। टी की जगह 0 रखोगे तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0, और कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर सिर्फ क्या मिलेगा आपको, माइनस ए। तो इसको अगर और सिंप्लीफाई करो तो ये हो गया ई रेस टू माइनस एस पाई बाय ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर ये जो ए और ए है ये कैंसिल हो गया, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यहाँ भी ए कैंसिल हो गया, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, और ये माइनस ए के साथ वो क्या दे देगा आपको, तो ये हो गया 0 माइनस, और कॉस पाई आपका क्या होता है, -1, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस ए। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -1 टाइम्स माइनस ए वो क्या हो जाएगा आपका, प्लस ए। यहाँ भी ये माइनस और ये माइनस मिला के हो जाएंगे प्लस ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब सब में अगर आप एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एलसीएम ले ले और न्यूमरेटर में ए कॉमन ले ले, तो ए टाइम्स ई रेस टू माइनस एस पाई बाय ए +1 divided by s square plus a square. So this is what our final answer. So in that way you can simplify these two examples. I hope आपको ये lecture समझ में आया. Thank you everyone.